हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक जो हमारी क्लास 10th की मेन कोर्स बुक है उसका फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। और इस वीडियो में स्पेशली हम ये देखेंगे कि सीबीएसई क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और सीबीएसई एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो और पढ़ते हैं आज। A Letter to God is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes ने A Letter to God ये स्टोरी लिखी है और दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग। और जो स्टोरी है हमें एक आइडिया बताती है। एक स्टोरी के अंदर एक यही थॉट है कि एक ऐसा विश्वास जिसपे कभी क्वेश्चन ही नहीं किया गया, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक फर्म बिलीफ। स्टोरी इज सेट इन लैटिन अमेरिकन कंट्री और स्टोरी की जो सेटिंग है ये लैटिन अमेरिकन कंट्री की है, मीन्स ये स्टोरी लैटिन अमेरिकन कंट्री की है। और वहां पे एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। द फार्मर हु इज अ प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटोगनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो लेंचो हमारा जो है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, जो कि एक फार्मर है। राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी। और वो लेटर लिखता है गॉड को और उनसे हेल्प मांगता है कि मुझे मेरी मदद कीजिए। Almighty, after discovering his entire crop yield destroyed by devastating hailstorm। और क्यों हेल्प मांगता है? क्योंकि जो पूरी उसकी क्रॉप है, जो उसकी फसल है, वो नष्ट हो गई है हेल स्टॉर्म्स की वजह से। Although his wishes get fulfilled partially। तो वो जो लेटर वो पोस्ट करता है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज उस लेटर को पढ़ते हैं और सब लोग चैरिटी करते हैं और पैसे भेजते हैं। लेकिन चैरिटी के बाद भी जितने पैसे उसने मांगे थे सारे पैसे उसको नहीं मिलते हैं, कुछ पैसे कम हो जाते हैं। तो उसकी जो डिमांड थी पार्शली फुलफिल्ड हुई, पूरी तरह से कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं हुई। एंड ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी अनग्रेटफुल है और मतलब वो थैंकलेस हो जाता है। वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं इन्होंने जरूर कुछ किया है, वरना गॉड तो कभी गलती नहीं करते, वो तो पूरा पूरा पैसा मुझे भेजते हैं। Question the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money in the name of God। और वो क्वेश्चन करता है ऑनेस्टी पे वहां पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के कि उन्होंने ही पैसे चुरा लिए हैं। और चलिए अब डिस्कस करते हैं कि स्टोरी की थीम क्या है। फेथ एंड बिलीफ ये थीम है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। तो थीम है हमारा फेथ एंड बिलीफ। It teaches us that if man has childlike faith in God, he can accomplish anything considered impossible। अगर किसी के अंदर एक बच्चे की तरह आत्मविश्वास है, भगवान के लिए एक श्रद्धा है, एक विश्वास है कि कभी क्वेश्चन ही नहीं करता है, तो वो उसको लाइफ में कुछ भी मिल सकता है। दूसरी थीम है ह्यूमन काइंडनेस। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोरी में जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं सब बहुत ही काइंड हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं लंचों के लिए। सो स्टोरी हाईलाइट्स द पावर ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो ह्यूमन काइंडनेस में भी पावर होती है एंड कंपैशन इन हेल्पिंग अदर्स। और स्टोरी हमें ये भी दिखाती है कि कंपैशन से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो काइंडनेस एंड कंपैशन आर वेरी गुड एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बहुत अच्छी क्वालिटीज है ह्यूमन बींग्स की और इनके थ्रू हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं कैरेक्टर्स पे। हमारी स्टोरी में मेनली मेन कैरेक्टर जो हमारा है लिंचो है, जो कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है। और उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पोस्ट मास्टर भी है, बट वो लिंचो से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। पोस्ट मास्टर वो भी केयरिंग एंड बेनेवलेंट मैन है, जो कि बहुत ही केयरिंग, बेनेवलेंट मीन्स हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की। ये तो कैरेक्टर्स हो गए हमारे। अब आ जाते हैं प्लॉट। स्टूडेंट्स प्लॉट का मतलब होता है कि प्लॉट मीन्स हियर दैट द इंटर रिलेटेड एक्शंस, कि एक्शंस को कैसे इंटर रिलेट किया गया हुआ है। तो पहले क्या होता है लेंचो का हम स्टोरी में देखते हैं कि लेंचोज बिलीफ इन गॉड एंड हिज फेथ इन मिरेकल्स व्हेन हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। तो आप पहले देखते हो कि लेंचो का
गॉड में इतना ज्यादा विश्वास है, जब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद में क्लाइमैक्स आता है, लेंचो भगवान को लेटर लिखता है, राइट्स अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग फाइनेंशियल हेल्प एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिएक्शन व्हेन दे रीड द लेटर। उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का रिएक्शन क्या होता है जब वो लेटर पढ़ते हैं। और नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमसे लिटरेरी डिवाइसेस भी पूछी जाती हैं, तो लिटरेरी डिवाइसेस मेनली दो हैं यहाँ पे डोमिनेटिंग। तो पहली इमेजरी है कि राइटर हमारे माइंड में इमेज क्रिएट करता है। द स्टोरी यूजेस विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज ऑफ द हेल स्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयड नेचर्स क्रॉप। और दूसरी जो मेन poetic device है जो कि है irony. Irony means the story also employs irony when Lincho writes a letter to God. भगवान को वो लेटर लिखते हैं and actually read by the post office employees, और उसको पढ़ता कौन है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। दूसरी जगह एक आयरनी है कि जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा, एक्ट ऑफ चैरिटी करते हैं और वो खुश होते हैं अंदर से, और वो देखना चाहते हैं कि कौन है ऐसा जो लेटर भगवान को लिखता है। पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, अचानक से लिंच आता है और रिप्लाई लिखता है, और जब रिप्लाई लिख के जाता है और जब वो लेटर पढ़ते हैं तब सब शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी आयरनी है कि आयरनी का मीन्स आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था बट होता कुछ और है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। नाउ यू कैन सी हियर लिंचो, हमारे लिंचो जी बीच में है। क्या क्या होता है? सीक्वेंसिंग इज हियर। तो हाउस उनका कहाँ पे है? ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, क्रेस्ट मीन टॉप ऑफ द लो हिल। नीडेड डाउनपोर ऑफ कॉर्नफील्ड्स, और उनको डाउनपोर चाहिए, हेवी रेन चाहिए उनकी कॉर्नफील्ड के लिए। तो लिंचो ने जो कॉर्न की फसल उगाई है, आप सबको पता होगा कॉर्न आप खाते हो, और उसके लिए बस थोड़ी सी रेन की रिक्वायरमेंट है। नंबर टू, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. जब रेन स्टार्ट हो जाती है तब लिंचू बहुत खुश होता है, कहता है वाओ ये तो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो कॉइन्स है मेरे लिए, बिकॉज ये जो बिग रेन ड्रॉप्स है ये 10 सेंट्स है, स्मॉल है 5 सेंट्स, तो वो कंपेयर करता है इनको। नंबर थ्री, although the rain very large, hailstorm began to fly. फॉल, हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, पत्थर गिरने लगते हैं, फिर क्या होता है? द फील्ड वॉज वाइट, और पूरी जो फील्ड थी, जो पूरे खेत थे उसके, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट डाल गया हो कोई। मीन्स कि पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? लिंचो तो उस रात बहुत दुखी होता है ना, वो खाना खाता है, लेकिन अपने मन में सोचता है यार भगवान जी तो वही है ना, वो मेरी पक्की हेल्प करेंगे, क्योंकि तो मैं बहुत मेहनती हूँ ना, और हर मेहनत करने वाले की हेल्प भगवान तो जरूर ही करते हैं। तो ऐसा दिमाग में सोचता है और कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, देयर इज गॉड एंड इज गोइंग टू हेल्प अस। उसके बाद में क्या होता है? लेंचो जाता है नेक्स्ट संडे और लेटर लिखता है गॉड एंड आस्क 100 पेसोस, पेसोस वहां की करेंसी है लैटिन अमेरिका की। Postmaster read the letter and answered it with 70 pesos. पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सब लोग लेटर पढ़ते हैं और क्या करते हैं? उस लेटर को आंसर करते हैं, लेकिन वो कलेक्ट कर पाते हैं सिर्फ 70 पेसोस। उसके बाद क्या होता है? जब लेंचो 70 पेसोस रिसीव करता है, व्हेन लेंचो रिसीव 70 पेसोस, ही अगेन रोट अ लेटर टू गॉड। कोई हैप्पी नहीं होता है कि यार अरे 70 पेसोस आ गए, गुस्सा हो जाता है। और या तो गुस्सा भी नहीं होता है, उसके मन में किसी तरह की फीलिंग्स नहीं आती, बट वो क्विकली एक पेपर और पेन लेता है और रिप्लाई लिखने लगता है गॉड को, एंड रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड मनी थ्रू मेल। अब आप मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो पैसा भेजिएगा ही मत, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है द बंच ऑफ क्रुक्स। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ना गॉड, वो बंच ऑफ क्रुक्स है, ग्रुप ऑफ चीटर्स है, ग्रुप ऑफ थीव्स है। प्लीज यहाँ पे पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, कोई अदर मोड यूज कर लीजिएगा। मे बी अगर आप गूगल पे करते हो तो प्लीज उससे भेज दीजिएगा। हम जस्ट किडिंग स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं फिर। ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको यूज करके आप बढ़िया से आंसर बना सकते हैं, और आपको इनका मीनिंग भी पता होना बहुत जरूरी है। तो क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल, मीन्स जो पहाड़ी थी उसकी सबसे ऊपर। डाउनपोर मीन्स हेवी और सडन रेनफॉल, उसको डाउनपोर बोलते हैं। जब अचानक से बारिश आ जाती है, बड़े बड़े बूंद गिरने लगते हैं, तो उसको डाउनपोर बोलते हैं। हेल स्टोन्स तो आपको पता ही है, जब हेल स्टोन्स गिरते हैं तो हम सबसे बाहर निकल के अपने घर के और या अपने लॉन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं अपनी बैल्कनी में, और हम उठाते हैं और सबसे पहले मुंह में रख लेते हैं, वो हेलस्टोन्स होते हैं, स्मॉल बॉल ऑफ आइस। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड। एंड ऑक्स ऑफ अ मैन, ये फ्रेज लेंचो के लिए यूज हुआ है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, दैट्स व्हाई ऑक्स ऑफ अ मैन हैज बीन यूज्ड।
Pesos is a currency of Latin America. Lencho asks 100 pesos from God. Please give me 100 pesos because my children will die. अगर आप पैसे नहीं भेजेंगे तो इस साल हम क्या खाएंगे? Amiable means very friendly. The postmaster was very amiable person. Conscience means inner soul. हमारे अंदर एक conscience होती है, एक inner soul होती है जो हमसे कहती है चलो अच्छे काम करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, ये मोबाइल ज्यादा यूज मत करो, ये सब कहती रहती है, लेकिन हम कभी कभी सुनते हैं और कभी कभी नहीं भी सुनते. Bunch of crooks means a group of cheaters. The post office employees are the bunch of crooks. This is the last statement of Lencho. Irony. Oh, irony समझ लीजिएगा. An ironic situation is strange or amusing. कभी कभी अजीब होती है और कभी कभी हंसी वाली भी हो जाती है because it is opposite of what expected. ये opposite होती है जो हम expect करते हैं उससे. कभी कभी हम सोचते हैं यार हमने बहुत अच्छा काम किया, अब घर जाएंगे मम्मा अप्रिशिएट करेंगी, बट क्या होता है उल्टे डांट पड़ जाती, तो वो आयरनी है. और यहाँ पे हमारे लेसन में क्या होता है कि लेंचो भगवान जी को लेटर लिखता है लेकिन पढ़ते कौन है? इंसान. तो ये आयरनी है. दूसरी बात जो है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्ट ऑफ चैरिटी करते हैं, उसके बाद भी उनको क्या मिलता है? अ बंच ऑफ क्रूक्स. ये डायलॉग मिलता है वो जब पढ़ते हैं, तो ये भी एक आयरनी है. तो आयरनी मीन्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड. जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसके ऑपोजिट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी. अब आगे बढ़ते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें 5 आउट ऑफ 5 आपको लाने हैं इस बार. 10 आउट ऑफ 10 लाने हैं. 5 तो मैंने कहा बिकॉज मैंने 5 मार्क्स का दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स के आते हैं और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are the bunch of crooks. Lencho. अब ये तो लास्ट पैराग्राफ है. तो यहाँ से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. व्हाट वाज लेंचो थिंकिंग व्हाइल राइटिंग लेटर? जब लेंचो लेटर लिख रहा था तब वो सोच क्या रहा था? ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन अ पार्ट ऑफ हिज मनी. ये सोच रहा था. ये ही थॉट दैट गॉड कैन सेंड लेस मनी. भगवान जी कम पैसे भेज सकते हैं, हो सकता है. ही थॉट दैट इट वाज इनफ मनी टू सो क्रॉप. ये तो बहुत पैसा आ गया, आराम से फसल उग जाएगी. नन ऑफ दीज. तो हमारा पहला ऑप्शन सही है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने हमारे मनी का एक पार्ट चुरा लिया है. नंबर 2. व्हाई डिड द पोस्टमास्टर ओपन द मेल बॉक्स इमीडिएटली आफ्टर लेंचो हैड पोस्टेड दिस हिज लेटर? जैसे लेंचो जो है ना लेटर पोस्ट करके जाता है सेकेंड टाइम, वैसे ही पोस्टमास्टर बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो जाके लेटर को पढ़ना चाहते हैं. क्यों पढ़ना चाहते हैं भाई? He wanted to see Lencho's response after receiving the money. क्योंकि वो लिंचो का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं भाई कि क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या वो खुश हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रेज आस्क फॉर मीन हियर? अब एक फ्रेज आया, आप देख सकते हैं अंडरलाइन फ्रेज है आस्क फॉर. इसका मीनिंग क्या है? ब्रोक आउट नहीं, ब्रिंग हिम नहीं, डिमांडेड हो सकता है, डिमांडेड हो सकता है, मांगा या डिमांड की, वेट फॉर नहीं. तो राइट आंसर है आपका डिमांडेड. What was ironical in the lyncher's letter to God? So he doubted in ones who ditched him. उसने डाउट किया जिन्होंने डिच किया. He doubted the ones who deceived him. उसने डाउट किया जिन्होंने उसको धोखा दिया. He doubted the ones who helped him. उसने डाउट किया उन पे जिन्होंने उनकी हेल्प की. तो यही राइट आंसर है. ठीक है. अब आते हैं राइट ट्रू और फॉल्स. एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है. आफ्टर रीडिंग लेंचो सेकंड लेटर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर हैप्पी. ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये तो फॉल्स है क्योंकि उसमें सेकंड लेटर में लेंचो ने बोला था दे ऑल आर बंच ऑफ क्रूक्स. तो वो खुश कैसे हो सकते हैं ऐसे डायलॉग से अच्छे काम करने के बाद? कोई अगर आपको बंच ऑफ क्रूक्स बोले तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका जो एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. अब आते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं. तो चिल्ड्रन जब स्टेटमेंट देते हैं ना तो थोड़ा सा लेसन या कैरेक्टर का इंट्रो भी दे दीजिए. उसके बाद उनके स्टेटमेंट को आप वो करेंगे, इलेबोरेट करेंगे. So the statement is, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो ये तो डायलॉग है लिंचो जी का कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली इस बार भूखे मर जाएंगे और मैं और मेरी फैमिली.
लेंचो had faith in God, but he didn't manage to solve the problem by himself. लेंचो को भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था, लेकिन क्या वो अपनी प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर सकता था? Did he lack the courage to resolve his matter himself? क्या उसके अंदर करेज नहीं था अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? What values did he lack? क्या वैल्यूज उसके अंदर नहीं थे? Explain in 100 और 120 वर्ड्स. तो आपको ये लॉन्ग आंसर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि लेंचो के कैरेक्टर में क्या कमी थी. क्या अपनी प्रॉब्लम्स खुद मैनेज नहीं कर पा रहा था कि उसने भगवान जी को सीधे लेटर लिख दिया? तो इसका आंसर है लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत मेहनती किसान था. ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, और अपनी क्रॉप्स पे डिपेंडेंट था. जैसे कि इंडिया के सारे फार्मर, मैक्सिमम नंबर of farmers, they are dependent on their crops. The same is Lencho. His annual crop was completely destroyed due to rains and hailstorm. और उसकी crop जो थी वो destroy हो गई थी, खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी because of heavy rain and hailstorm. ओलों की बारिश की वजह से. In the entire village, there was no one to help him. पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सकता during the time of financial crisis. इस जबरदस्त financial crisis के टाइम पे he had firm belief in God. उसको भगवान में बहुत ज्यादा strong belief था, and hence he wrote a letter requesting him to send 100 pesos so that he could sow his fields again. इसीलिए उसने भगवान जी को लेटर लिखा और कहा कि 100 पैसों भेज दीजिए सो दैट ही कुड सो, दोबारा से वो सो कर सके, उगा सके अपनी फसल को, नेक्स्ट क्रॉप. दिस एक्ट डिड नॉट प्रूव दैट ही लैक्ड द करेज. इसका मतलब ये नहीं, अगर कोई लेटर भगवान को लिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि ही लैक्ड द करेज टू रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम. वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व नहीं कर सकता है, बट ही शोज दैट ही डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन. बट ये शो करता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था लेफ्ट फॉर हिमसेल्फ. He had firm belief in God. He was an ox of a man. बहुत मेहनती था, but lacked money to stand again. लेकिन उसके पास मनी नहीं थी कि वो दोबारा से खड़ा हो सकता, और उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था. तो ये आपका आंसर हो सकता है. इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. नील गेट गुड मार्क्स. आप शॉर्ट आंसर देख लीजिए. तो शॉर्ट आंसर्स में वो हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को कंप्लीट फेथ किस पे था? व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू? आपको स्टोरी से सेंटेंसेस फाइंड आउट करने जो ये बताते हैं कि लेंचो को फेथ सिर्फ भगवान में था. तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इंस्ट्रक्टेड द गॉड दैट गॉड नोज एवरीथिंग. उसको पता था कि गॉड को सब कुछ पता है, एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स, और वो हमारी प्रॉब्लम में जरूर हेल्प करते हैं. देयर आर फ्यू सेंटेंसेस व्हिच शो दिस. देयर कुछ सेंटेंसेस जो ये बताते हैं. बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from God. ये एक सेंटेंस आपके लेसन में आया है कि हार्ट ऑफ ऑल who lived in the solitary house, जो लोग वहां रहते थे solitary house में, एक द वैली के बीचों बीच में, उनको इतना विश्वास था कि सिंगल होप थी भगवान जैसे. दूसरा सेंटेंस बताता है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरी रात जब फसल डिस्ट्रॉय हो गई, लेंचो सिर्फ एक बात सोचता रहा, एक ही आशा थी उसके मन में, द हेल्प ऑफ गॉड, कि यार भगवान हेल्प करेंगे. हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग. जिसकी आईज मींस भगवान, जिनकी आंखें हर चीज देखती रहती हैं, इवन व्हाट्स डीप इन वंस कॉन्शियस. इवन भगवान जी ये भी देख लेते हैं कि किसी के कॉन्शियस मींस इनर सोल में क्या चल रहा है, तो उनको तो सब कुछ पता ही है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. ये भी सेंटेंस आया है आपकी स्टोरी में. He wrote to God, uh, envelope, put letter inside, still trouble went to down. God could not have made mistake, nor could have denied Lencho what he requested. ये these are the lines आपको मिल जाएंगे लेसन में, बस आपको लिखते नहीं. अब आ जाता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter to God? आप पोस्टमास्टर ने मनी क्यों भेजी भाई, और उन्होंने लेटर पे साइन क्यों किया? तो पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, ताकि लेंचो का जो फेथ है, इतना फर्म फेथ, इतना अनक्वेश्चनेबल फेथ, वो बना रहे भगवान में. एंड एज फ्रॉम ही इज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट, और उसके इस विश्वास को देख के पोस्टमास्टर अंदर से उनको फीलिंग आई कि यार इनका तो विश्वास बना रहना चाहिए, चलो हम कैसा करते कि विश्वास इनका टूटने ना पाए, और हम पैसे इकट्ठे करते हैं. When postmaster read the letter of Lencho to God, जब पोस्टमास्टर ने पढ़ा लेंचो का लेटर,
he becomes serious and does not want to shake his faith and decides answer this letter, और decide करता है लेटर को आंसर करना. He gathers money with the help of his post office employees and friends, और सबसे मनी इकट्ठा करता है behalf of God and signs the letter God, और वहां पे God God लिखता है सिर्फ, that Lencho's faith doesn't get shaken, so that जो लेंचो का जो फेथ है वो शेक नहीं होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए भगवान जी पे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और मैं कुछ शॉर्ट आंसर्स और कुछ लॉन्ग आंसर्स की लिंक शेयर कर दूंगी, आप उससे आपको हेल्प मिल जाएगी. हाँ, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी याद रखिएगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. लेंचो की भी हेल्प पोस्ट ऑफिस से क्यों मिली? क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था. अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपके गॉड भी हेल्प करने आएंगे. अगर आप एकदम लेजी हैं तो उसमें भी गॉड भी हेल्प करने ना आए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस, यू नो, स्टडीज.